जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में हमेशा वेश्या के घर की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? आखिर क्यों? आइए जानते हैं इसका पूरा रहस्य। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह परंपरा सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में ही नहीं बल्कि बंगाल की दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई प्राचीन परंपरा है। जब भी माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है तो मूर्तिकार सबसे पहले 4 चीज़ों की मिट्टी एकत्र करते हैं। पहली गंगा किनारे की मिट्टी, दूसरी गाय के गोबर की मिट्टी, तीसरी सुनार सोने का काम करने वाले की दुकान की मिट्टी और चौथी वेश्या के आंगन की मिट्टी। वेश्या की मिट्टी ही क्यों? अब सवाल यह है कि माँ दुर्गा की मूर्ति में वेश्या की मिट्टी क्यों जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार वेश्या के घर में जाने वाला हर पुरुष अपना पवित्र धर्म वहीं पर छोड़ देता है, अर्थात उसके कदम पड़ते ही वह समाज में जो भी आदर्श नियम या पवित्रता का ढोंग करता है वह सब वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए उस मिट्टी को पुण्य की मिट्टी या पवित्रता की मिट्टी कहा जाता है। दूसरा रहस्य है माँ सबको स्वीकार करती है। माँ दुर्गा करुणा और स्वीकार्यता की मूर्ति है। उनके लिए कोई भेद नहीं, न ऊंच न नीच, न धनी और न निर्धन, न पवित्र न अपवित्र। जब माँ की प्रतिमा वेश्या की मिट्टी से बनती है तो यह संदेश मिलता है कि माँ सबकी है, चाहे वो कितना भी अपमानित या तिरस्कृत क्यों न हो। माँ की शरण में आकर उसे भी सम्मान और स्थान मिलता है। तीसरा कारण है पाप और पुण्य का संगम। वेश्या की मिट्टी समाज में तिरस्कार का प्रतीक है, वही गंगा की मिट्टी पवित्रता का प्रतीक है। इन दोनों को मिलाकर माँ की मूर्ति बनाई जाती है ताकि यह बताया जा सके कि जब इंसान माँ की शरण में आता है तो उसके सारे पाप और पुण्य एक हो जाते हैं और माँ उसे अपने आशीर्वाद से शुद्ध कर देती है। इस परंपरा के पीछे सबसे बड़ा संदेश यही है कि माँ दुर्गा केवल मंदिरों और शास्त्रों तक सीमित नहीं, वे तो हर जगह हैं। वे हर आत्मा को अपनी संतान मानती है, चाहे वो राजा हो या वेश्या। माँ की शक्ति सबको बराबर मानती है। अब आपने जान लिया कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में वेश्या की मिट्टी क्यों जरूरी होती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि माँ की नज़र में हम सब समान हैं। माँ सबको स्वीकार करती है और किसी को भी तिरस्कृत नहीं करती। जय माता दी। वेश्या की मिट्टी वाली परंपरा पर एक पुरानी और सच्ची कथा भी है जो बंगाल की दुर्गा पूजा परंपरा से जुड़ी हुई है। चलिए हम आपको वो कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बंगाल के एक गांव में दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही थी। मूर्तिकार ने देवी की प्रतिमा बनानी शुरू की, लेकिन प्रतिमा का चेहरा बार बार टूट जाता था। तब गांव के पंडित ने कहा, प्रतिमा तभी सिद्ध होगी जब इसमें वेश्या के घर की मिट्टी मिलाई जाएगी, क्योंकि यह माँ की प्राचीन परंपरा है। गांव के लोग हैरान रह गए। वे बोले, कैसे हो सकता है कि माँ की पवित्र प्रतिमा एक वेश्या की मिट्टी से बने? यह तो अपवित्र है। लेकिन मूर्तिकार ने हिम्मत करके वेश्या के घर जाकर आंगन की मिट्टी मांगी। वेश्या रो पड़ी और बोली, मेरा जीवन तिरस्कार से भरा है, समाज मुझे अपवित्र मानता है। क्या सच में माँ दुर्गा मेरी मिट्टी को स्वीकार करेगी? मूर्तिकार ने कहा, माँ तो सबकी है। जब माँ तुम्हारी मिट्टी स्वीकार करेगी तो दुनिया को यह संदेश मिलेगा कि माँ के लिए कोई नीच या ऊंच नहीं। वेश्या ने आंसू भरी आंखों से मिट्टी दी। जैसे ही उस मिट्टी से मूर्ति बनी, प्रतिमा का चेहरा सुंदर और पूर्ण हो गया। उस दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि हर साल माँ दुर्गा की प्रतिमा में वेश्या के आंगन की मिट्टी जरूर मिलाई जाती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है, माँ दुर्गा किसी को तिरस्कृत नहीं करती। समाज जिसे अपवित्र समझता है, माँ उसे भी अपनी गोद में स्थान देती है। माँ का आशीर्वाद सबको समान रूप से मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय माँ दुर्गा।